हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार, मज़ेदार, ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ। ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह, यानी हिंदी वर्णमाला से संबंधित। जी हाँ, देखिए इसमें हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी वर्णमाला के जो भी मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए ये हमारा आज का टारगेट रहेगा हिंदी वर्णमाला। तो बिल्कुल देखिए बिगर टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। बहुत ही अच्छी शानदार वीडियो है आपके लिए। देखिए सबसे पहले वर्णमाला पढ़ने के लिए हमें वर्ण तालिका का पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ण तालिका। देखिए वर्ण तालिका में क्या है, इसके दो भाग होते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया है, पूरा अपना 100% देने का प्रयास करा है ताकि आपके मन में कोई भी सवाल हैं उनका सभी का समाधान हो सके। बिल्कुल देखिए इसके दो भाग होते हैं। नंबर 1 है, पहला भाग होता है देखिए स्वर। ठीक है, स्वर भाग। इसके दो भाग होते हैं किसके? हिंदी वर्णमाला के। दो तरीके से बताया मैंने, बहुत ही सिंपल, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आप समझेंगे। देखिए स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। यानी उन्हें बोलते हुए कोई भी अवरोध नहीं होना चाहिए, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं व्यंजन की। देखिए यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी संख्या भी पूछी जाती है, तो ये चीज़ हमें बिल्कुल पता होने चाहिए। तो बिल्कुल देखिए पहले हम चर्चा कर लेते हैं स्वर की। ये जो स्वर होते हैं, स्वर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। ठीक है, देखिए ह्रस्व में मैं आपको बता दूं, ह्रस्व के अंतर्गत आता क्या है? इसके अंतर्गत जैसे छोटा आ, छोटी ई, देखिए छोटी ई, उसके बाद आपका छोटा ऊ, और ये फिर आता है री। ठीक, ये ह्रस्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर देखिए वही बात करें दीर्घ में, अब देखिए इनकी यहाँ से संख्या पूछ लेता है कि जो ह्रस्व स्वर है उनकी संख्या कितनी होती है, तो कितनी है? आपको 4 दिखाई दे रही है। अच्छे से पढ़िए, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। देखिए दीर्घ में क्या होता है? दीर्घ का मतलब एक्चुअली होता है बड़ा। तो इसमें देखिए सब चीज़ें बड़ी होनी चाहिए, जैसे कि बड़ा आ हो गया, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, और ये ए है। औ भी इसके अंतर्गत आता है और औ भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक, इस प्रकार से इनकी जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब देखिए व्यंजन क्या है? व्यंजन को निम्न 5 भागों में बांटा गया है। मैंने व्यंजन को भी बहुत अच्छी तरीके से बताया है आपको। ठीक है, अब देखिए जो बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की, हमारे जो स्पर्श व्यंजन हैं वो होते क्या हैं? देखिए स्पर्श व्यंजन जो हमारा देखिए कै वर्ग है। ठीक है, ये कै वर्ग होता है और ये हमारा होता है चै वर्ग। ठीक, फिर होता है टै वर्ग, उसके बाद तै वर्ग, और फिर है आपका पै वर्ग। मेरा कहने का मतलब है कै वर्ग से पै वर्ग तक। ठीक है, तथा और उसके बाद ये डै हुआ है और डै। ठीक, ये डै है, डै ये। ठीक, इसमें क्या करना है? देखिए इनकी जो टोटल संख्या होती है वो होती है 27। स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 27 हो जाएगी, 27। देखिए इसमें क्या करना है? जो कै वर्ग के अंतर्गत आते हैं, कै वर्ग के अंतर्गत देखिए हम लिख सकते हैं, जैसे कै हुआ हमारा, ये कै है, फिर है उसके बाद खे, फिर आप गै लिख सकते हैं। ठीक है,
फिर होता है घ, ठीक। और ये डे इस टाइप से ये भी आप बना सकते हैं। च वर्ग में जो आता है च, ठीक। फिर है आपका छ, छ के बाद ज, ज के बाद आपका आता है इसमें झ, झ के बाद हमारा ऐ आता है ये, ठीक। अब देखिए जो हमारा होता है ट वर्ग, इसमें होता है हमारा ट, ठ आता है इसके अंतर्गत। फिर आता है ड, ड के बाद आपका आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल। देखिए ड, ये आप इससे ये शब्द आप बिल्कुल देखेंगे इसमें, ठीक है नहीं। अब देखिए बात करते हैं तय वर्ग की। जो तय वर्ग होता है उसमें आता है तय, थ, द, और ये आपका हो जाएगा ध, न, ठीक। इस टाइप से ध्यान रखना। अब रहा हमारा पै वर्ग। पै वर्ग के अंतर्गत एक तो पै ही आ जाएगा, फ होता है, बै होता है, ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या होता है, भय होता है, ठीक है। ये मैं भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो देखिए ये बिल्कुल देखिए स्पर्श व्यंजन थे, इनकी संख्या 27 है। मैंने सारे ही लिख दिए हैं आपको। बिल्कुल आशा करता हूँ अच्छी तरीके से आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ध्यान रखना है, ये आपको बहुत अच्छा है। आज का टॉपिक भी इतना शानदार है, ज़बरदस्त है, आपको आनंद आएगा पढ़ते हुए भी। देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उनकी संख्या देखिए 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? एक तो यह हो गया, दूसरा हमारा र है, फिर है हमारा ये ला, और उसके बाद है हमारा ये व, ठीक है। ये इस टाइप से इनकी संख्या 4 होती है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से हमारा हो जाएगा ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन देखिए जैसे इसमें इसकी संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये स है, सभी प्रकार के स इसमें देखने को मिलेंगे। ये भी स बनाना है, उसके बाद स, और ये फिर है। ऊष्मीय व्यंजन जिन व्यंजन को बोलने में ज़्यादा मतलब सांस लेना पड़ता हो, जैसे स ह, ठीक है, इस टाइप से बिल्कुल। आगत व्यंजन जो है, आगत व्यंजन की संख्या हमारी 2 होती है। आगत व्यंजन की संख्या 2 होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए एक तो होता है जय, आपका देख लीजिए, ये हो जाएगा एक तो जय, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा फ, ठीक है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से। तो इनकी संख्या कितनी होती है? आगत व्यंजन की 2 होती है। फिर है आपका संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन ध्यान रखना है, ये इनकी जो संख्या होती है ये 4 होती है, ठीक है। और ये 4 देखिए कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला है आपका 6, ठीक। फिर है आपका त्र, उसके बाद है आपका ज्ञ, ठीक है। फिर है ये स्र, 4 होती है। चारों का इनका कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो 6 है ये मिलकर बना है आपका, किससे मिलकर बनता है ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान रखना है। ये कैसे मिलेगा और किससे मिलेगा? ये आधा कै हो जाएगा ये, और प्लस स से मिलकर बना है, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो त्रय है, ये त्रय आपका किससे मिलेगा? आधा त्र बनाना है इसमें, ये वाला आधा त्रय हलंत लगा देना है, और प्लस के क्या लगा देना है? रा, ठीक है। ये इस टाइप से हो जाएगा आपका त्र। इसी प्रकार से देखिए ये जो है अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जय ज्ञानी किससे बनना है? देखिए ये आधा जय हो जाएगा, आधा जय के लिए हलंत लगाना पड़ेगा, फिर उसके लिए आय बनाना पड़ता है। अब ये सिरा है, सिरा देखिए सिरा के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ये स चाहिए, ठीक है, और क्या हो जाएगा? ये रा हो जाएगा। स प्लस र से मिलकर बनता है। अच्छी तरीके से मैं लिख देता हूँ, आपको असुविधा ना हो, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्र के लिए ये स बनाना है, हलंत लगाना है, प्लस कर देना है, और किसके योग से बनेगा? ये रा के। इस टाइप से ये सरा। तो चारों ही संयुक्त व्यंजन ध्यान रखना है आपको। कौन कौन से मैंने लिख के बताए हैं, किस किस से मिलकर बनते हैं, ये भी मैंने बताया है। देखिए उसके बाद चलते हैं दीर्घ संधि स्वर हैं। देखिए दीर्घ संधि स्वर क्या होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सुनना है आपको, ठीक है।
देखिए दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ बड़ा बड़ा आ रहा है, इनकी संख्या 3 होती है। जैसे कि दीर्घ संधि स्वर, ये इसके अंतर्गत बड़ा आ गया, ठीक है, बड़ा आ गया, और उसके बाद बड़ी ई, और उसके बाद आपका जो आएगा वो आ जाएगा बड़ा ऊ आ जाएगा। दीर्घ संधि स्वर हैं ये ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, ये भी ध्यान रखना, बहुत बढ़िया टॉपिक लिए हैं मैंने सारे ही आपके लिए। संयुक्त स्वर होते हैं। देखिए संयुक्त स्वर कैसे होते हैं। संयुक्त स्वर में क्या करना है आपको, इसके अंतर्गत आता है, जैसे ए आ गया है आपका छोटा ए, ठीक है, उसके बाद ये ए पे एक मात्रा आ जाती है, ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिख देंगे, आओ लिख देते हैं, और फिर आ जाता है आओ, ये 2 मात्रा, ये संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छी वीडियो लाया हूँ मैं आपके लिए बना करके। आगत स्वर है। आगत स्वर क्या है, देखिए आगत स्वर ये हम ऐसे लिख देते हैं, आ बनाएंगे और ऊपर चंद्रमा बिंदा लगा देंगे, ये हमारा आगत स्वर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अग्र स्वर में क्या है। अग्र स्वर में क्या करना पड़ता है हमें, अग्र स्वर यानी देखिए ई है, छोटी ई, उसके बाद बड़ी ई, या ए बनाना है और फिर ए पे ये मात्रा लगा देनी है, ये अग्र स्वर हो जाएंगे तुम्हारा, ठीक है। बिल्कुल मध्य स्वर में क्या करना है, देखिए मध्य स्वर के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, जैसे कि ये छोटा आ, ठीक है, ये मध्य स्वर में आता है। उसी प्रकार से देखिए जो पच्च स्वर हैं, पच्च स्वर में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारा बड़ा आ जाएगा पच्च स्वर में, ये आ जाएगा छोटा ऊ आ जाएगा, और इसमें बड़ा ऊ भी आ जाता है, और ये आपका ओ आ जाता है, ठीक है। ओ के बाद हमारा ये औ आ जाता है, ठीक है, औ के बाद हमारा आ जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल ये कैसे स्वर हैं, पश्च स्वर हैं। अब देखिए जो समृद्ध स्वर हैं, समृद्ध में क्या होता है, इसके अंतर्गत जैसे छोटी ई आ जाए, बड़ी ई, और ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब आपको समृद्ध स्वर के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, ठीक है। अर्ध समृद्ध स्वर में क्या करना है, इसमें ए आपको देखने को मिलेगा और इसमें औ होता है, ए और औ। इतनी बेस्ट वीडियो वर्णमाला की लेकर आया हूँ कि सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने वाला है। वर्णमाला का डर बिल्कुल निकल जाएगा हिंदी से, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई है, एमटीएस है, अगर वगैरह जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। विव्रत है, देखिए विव्रत क्या है, विव्रत है आ है जैसे, और उसके बाद है ए। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो थोड़ी बहुत भी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने ही भाइयों को पता चलेगा वीडियो का क्रेज उतना ही बढ़ेगा, और हमें थोड़ा मोटिवेट मिलता है, जिससे हमारा मनोबल थोड़ा और बढ़ता है कि ताकि हम आगे को वीडियो बना सकें। देखिए अर्धविव्रत में क्या है, अर्धविव्रत में आपके लिए देखिए सबसे पहले हमें अर्धविव्रत में ए है और औ, ये 2 शब्द आपको अर्धविव्रत में पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ने को मिलेंगे। अब देखिए कुल व्यंजनों की जो संख्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कुल व्यंजन की जो संख्या है, देखिए वैसे तो हमारी 41 है कुल व्यंजन की संख्या, अब ये समझ लेना है कि है कैसे कैसे, ठीक है। तो कुल व्यंजन अगर पूछेगा तो 41 है। अगर हमसे पूछता है मूल व्यंजन की संख्या, तो मूल व्यंजक जो होते हैं हमारे, मूल व्यंजक होते हैं 33 होते हैं। मूल व्यंजक कितने होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है, 33 होते हैं मूल व्यंजन, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या है, जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है, आप देखिए सभी जानते हैं स्पर्श व्यंजन, अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे ऊष्मीय व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। वैसे स्पर्श व्यंजन की अगर कुल संख्या पूछेगा तो यहाँ पर हम 25 लिख सकते हैं, ये स्पर्श व्यंजन की संख्या, यानी कैसे पै वर्ग तक के स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या है। उत्क्षिप्त व्यंजन जो है, नाम से बहुत अजीब लग रहा है, उत्क्षिप्त जो व्यंजन हैं इनकी जो संख्या है वो 2 होती है, ठीक है। कितनी, उत्क्षिप्त जो व्यंजन हैं
इनकी जो संख्या हो जाएगी वो कितनी कितनी होती है, 2। अब मैं बताऊं कौन कौन सी होती है। एक तो हो जाएगा डे हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा ड़ हो जाएगा, ठीक है, ड़। ये बिल्कुल 2 होती है, ध्यान रखना, ड और ड़, ये ठीक। अब ऐसी ही है आपका अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या। तो अंत्यस्थ जो व्यंजन हैं उनकी संख्या होती है हमारी 4, ठीक है। अंत्यस्थ व्यंजन 4 कौन कौन से, य है और र है, उसके बाद ल है और ये व है। मैंने बिल्कुल बताया है आपको। ऊष्मीय व्यंजन है, देखिए ऊष्मीय व्यंजन की संख्या यहाँ पर 4 होती है। ऊष्मीय व्यंजन 4 कौन कौन से होते हैं समझ लीजिए, जैसे कि स है हमारा, ये बड़ा स हो जाएगा, ये स है, उसके बाद है, ये सब ऊष्मीय व्यंजन है, ज़्यादा ऊष्मा निकलती है जिन्हें बोलने में। आगत व्यंजन की संख्या है, देखिए जो आगत व्यंजन है वो 2 होती है। आगत व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 2। और मैं आपको बता दूं आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे जय है और उसी ये क्या है, फ, ये आगत व्यंजन है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, एक तो छ था हमारा, ठीक है, और एक था आपका त्रा था, और उसके बाद ज्ञानी बना सकते हैं, बोल सकते हैं इसे, और एक था आपका सिरा, ये बिल्कुल ठीक है। ये जो छ बनता है ये किसके योग से बनता था, आधा कै और स के योग से, ठीक। त्रा किसके योग से बनता था, आधा त्रा बनाना है और र। ज्ञानी है ये, आधा जय बनाना है, उसके बाद आय बनाना है, ठीक है। सिरा आधा से गुंडी वाला और र बना देना है, ठीक। अर्धस्वर देखिए, अब बात करते हैं अर्धस्वर की। अर्धस्वर 2 होते हैं, उनकी संख्या 2 होती है, और ये होते हैं या और वा, ठीक है। ये अर्धस्वर है। लुंठित व्यंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये होता है हमारा रा, लुंठित व्यंजन, ठीक है। इसी प्रकार से जो पार्श्वीय व्यंजन होता है, पार्श्वीय व्यंजन क्या होता है हमारा, ल हो जाएगा, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन है, देखिए बिल्कुल जैसा मैंने बताया था, उत्क्षिप्त व्यंजन आपके कितने होते हैं, ये 2 होते हैं। कौन कौन से, जैसे ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ड़ हो जाएगा, ठीक है। ये उत्क्षिप्त व्यंजन है आपके ये, ठीक है। अघोष व्यंजन है। अघोष व्यंजन देखिए मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ। जैसे प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, जैसे मान लीजिए ये कैफ है वह होता है आपका कैक है गै गए, यानी ये प्रत्येक वर्ग के, लिख देता हूँ मैं, चलिए, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, ठीक, तथा ये तो आएगा ही इसके अंतर्गत। और क्या आ सकता है, जैसे हमारा फ है, स है, ये वाला भी स बना सकते हैं, ये तीनों ही स आ जाएंगे। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ से, ठीक है, ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम सघोष की। सघोष भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, आप देखिए तृतीय इसमें लेना है, तृतीय लेना है, और क्या लेना है, चतुर्थ, ठीक। यानी जो कै वर्ग है, पै वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, उनमें हम तृतीय, चतुर्थ और हमें ध्यान रखना है पंचम, ठीक है। ये पंचम वर्ण और उसके बाद देखिए क्या लेना है, उनके अतिरिक्त होता है इसमें, जैसे हमारा ड हो जाएगा, ये ड़ है, ठीक है। ये जय भी होता है और यह भी आता है इसके अंतर्गत, र आएगा, फिर आपका ल भी आता है और वह भी आएगा, और ये है भी आता है इसमें, ठीक है। ये हमारे सघोषीय व्यंजन होते हैं। एवं सभी स्वर सघोष हैं, जो सभी स्वर हैं, टोटल स्वर जितने भी होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, आपके सघोष होते हैं। तो बिल्कुल देखिए बहुत ही अच्छा बेस्ट कंटेंट लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, आपको लग रहा होगा वीडियो देखते ही। देखिए अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण क्या है, देखिए जैसे प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण, ठीक है। जैसे प्रत्येक वर्ग के, जो मैं लिख देता हूँ, ये प्रत्येक वर्ग के
इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के, जैसे प्रथम है, ठीक, प्रथम है, प्रथम के बाद है हमारा तृतीय, ठीक, तृतीय हो जाएगा, और तृतीय के बाद है पंचम, ये पंचम वर्ण, ठीक। और अंत में जो हमारे अंतस्थ वर्ण होते हैं, जैसे यह है, र है, ल है, व, ठीक है, ये हमारे स्वल्प, ये सभी अल्प प्राण होते हैं, सभी अल्प प्राण हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल महाप्राण व्यंजन है। देखिए महाप्राण में क्या करना है, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, यानी इसमें जो है द्वितीय, प्रत्येक वर्ग के, ठीक है। अब द्वितीय का पता क्या चल रहा है, द्वितीय यानी ये हम बात कर रहे हैं कै वर्ग, च वर्ग, टै, तय, इन वर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी जो द्वितीय वर्ग हुआ, जैसे हमारा द्वितीय वर्ग के बाद है, बिल्कुल ध्यान रखना है, चतुर्थ वर्ग, ठीक है, बिल्कुल चतुर्थ, ठीक, चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्मीय वर्ण जो होते हैं, ऊष्मीय व्यंजन जैसे आप जानते हैं, स हो गया, ये वाला भी स, ये स पढ़ना पड़ेगा, है पढ़ना पड़ेगा, सभी क्या हैं, ये महाप्राण व्यंजन है। नासकीय व्यंजन है वह व्यंजन जो नासकीय बोले जाते हैं, ठीक है, नासकीय, जैसे हमारा अंग होगा सबसे पहले, ठीक है, बिल्कुल ये अंग, यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं आप, अंग, ठीक है। और है आपका उसके बाद आए, ये बोलने में बड़े अजीब लग रहे हैं, आए, ड़ के बाद अद ड़ सुना होगा आपने, ठीक है, न। अब देखिए न को बोलना है, अब नाक का साउंड, ये नाक को बंद करके बोल के देखिए, न और मैं बोल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल ये ध्यान रखना, ये नासिकीय व्यंजन जो बिगर नाक के बोल ही नहीं सकते आप इन्हें। अब उसके बाद देखिए बात करते हैं भाषा की सार्थक इकाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी टॉपिक है आपका, ठीक। देखिए भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो वाक्य होती है, क्या होती है, वाक्य, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, ये जो वाक्य है, ठीक, वाक्य से छोटी इकाई है, जो वाक्य से छोटी इकाई होती है वो हमारी उपवाक्य होती है, उपवाक्य, ठीक। और उपवाक्य से छोटी इकाई क्या है, उपवाक्य से जो छोटी इकाई है वो हमारी हो जाएगी पदबंध, ठीक, ये पदबंध उपवाक्य से छोटी इकाई हो जाएगी, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस वगैरह वगैरह में, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। अब देखिए पदबंध से छोटी इकाई क्या होती है, तो पदबंध से छोटी इकाई क्या होती है, पद, जिसे हम बोलते हैं शब्द, क्या बोलते हैं, शब्द, ठीक है। अब देखिए पद से छोटी इकाई है, पद से छोटी इकाई क्या है, पद से छोटा क्या होता है, अक्षर होता है, क्या हो जाएगा, अक्षर। और अक्षर से छोटी क्या हो जाएगी, अक्षर से छोटा क्या हो जाएगा, आप जानते हैं ध्वनि, ध्वनि जिसे क्या बोलते हैं हम, वर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ण। अब देखिए ध्वनि या वर्ण की अगर बात करें कहते किसे हैं, जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, यहाँ पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, ध्वनि है, तो बिल्कुल इस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो बिल्कुल देखिए ये था आपका आज का सेशन वर्णमाला से संबंधित। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी 1% वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे रहें, खुशहाल रहें। मिलते हैं एक बेहतर और बेस्ट कंटेंट के साथ, ठीक है।